नमस्कार मेरे योगिक कथामृत के रसिक श्रोतागण। चलिए योगिक कथामृत के आगे हम स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टोरी और आने में तो बहुत देर हो गया है, लेकिन चलिए आज से इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था बाघ स्वामी के बारे में, और आज है पाठ 7 या प्रकरण 7 जो भी कह लीजिए, और नाम है प्लवनशील संत के बारे में। योगानंद जी कुछ जिक्र करते हैं, तो चलिए उसको हम पढ़ते हैं। कल रात एक सभा में मैंने एक योगी को जमीन से कई फुट ऊपर हवा में ठहरे हुए देखा। मेरा मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बोल रहा था। मैंने उत्साहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, शायद मैं उनका नाम बता सकता हूँ। कहीं वे अपर सर्कुलर रोड के भादुड़ी महाशय तो नहीं थे? उपेंद्र ने स्वीकृति में सिर हिलाया। यह बात मुझे पहले ही ज्ञात है। यह देखकर उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। संतों के बारे में मेरी जिज्ञासा से मेरे सभी मित्र भली भांति परिचित थे। कोई नई जानकारी मिलते ही मुझे उनके पीछे लगा देने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। ये योगी महाराज मेरे घर के इतने निकट रहते हैं कि मैं प्रायः उनसे मिलने जाता हूँ। मेरे इस कथन से उपेंद्र के चेहरे पर उत्सुकता के भाव उमड़ते देख मैंने उसे और भी बातें बताना शुरू किया। उनके कई कमाल मैंने देखे हैं। पतंजलि प्रणीत प्राचीन अष्टांग योग के विभिन्न प्राणायाम विधियों में वे निष्णात हैं। एक बार भादुड़ी महाशय ने मेरे सामने भस्त्रिका प्राणायाम इतने जोर से किया कि लगता था मानो उस कमरे में सचमुच का तूफान आ गया हो। फिर उन्होंने गर्जन करते श्वासोच्छ्वास को बंद कर दिया और वे अति चेतनता यानी समाधि की एक उच्च अवस्था में निश्चल बैठे रहे। तूफान के बाद शांति का वातावरण इतना प्रभावपूर्ण था कि उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने सुना है कि वे कभी घर से बाहर नहीं निकलते। उपेंद्र के स्वर में कुछ अविश्वसनीयता झलक रही थी। वास्तव में यह सच है। विगत 20 वर्षों से वे घर के भीतर ही रहते आए हैं। केवल हमारे पर्व त्योहारों के अवसर पर वे स्वयं ही लगाए इस नियम को थोड़ा ढीला करते हैं। जब वे अपने ही अहाते में स्थित सामने की पगडंडी तक जाते हैं, वहाँ पर भिखारी जमा हो जाते हैं, क्योंकि संत भादुड़ी अपने दयाद्र हृदय के लिए प्रसिद्ध हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम को ठुकराकर वे हवा में कैसे रह पाते हैं? कुछ प्राणायामों के अभ्यास से योगियों के शरीर की जड़ता नष्ट हो जाती है। तब उनका शरीर हवा में उठ जाता है या फिर मेढक की तरह यहाँ से वहाँ खुदकने लगता है। जो संत योगाभ्यास नहीं करते वे भी ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति की अवस्था में हवा में ऊपर उठते पाए गए हैं। इस संत के विषय में मैं अधिक जानता हूँ। क्या तुम उनकी सायंकालीन सभाओं में जाते हो? उपेंद्र की आंखें कौतूहल से चमक रही थी। हाँ, मैं प्रायः जाता हूँ। उनके उपदेशों में विद्यमान विनोदपूर्ण चुटकियों और हास परिहास में मुझे बड़ा मजा आता है। कभी कभी मेरे लंबे अट्टहास्य से सभा की गंभीरता भंग हो जाती है। भादुड़ी महाशय तो उसका बुरा नहीं मानते, किंतु उनके सिर से खा जाने वाली नज़रों से मेरी ओर देखते हैं। उस दिन दोपहर को स्कूल से घर लौटते समय मैं भादुड़ी महाशय के एकांत निवास के पास से गुजर रहा था, तो उनका दर्शन करने की इच्छा हो गई। जनसाधारण के लिए उनका दर्शन दुर्लभ था। निचली मंजिल पर अकेला रहने वाला उनका एक शिष्य इस बात का ध्यान रखता था कि उनके एकांत में खलल न पड़े। यह शिष्य कुछ ज़्यादा ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने भेंट के लिए पहले से समय लिया हुआ है। उसके गुरुदेव उसी समय वहां आ पहुँचे और उन्होंने मुझे अविलंब बहिर्गत किए जाने से बचा लिया। मुकुंद जब भी आना चाहे उसे आने दिया करो। संतवर की आंखें चमक उठी। एकांत का मेरा नियम मेरी अपनी सुविधा के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा के लिए है। संसारी लोगों को उनके मोहजाल को तहस नहस कर देने वाली स्पष्टवादिता अच्छी नहीं लगती। संत न केवल दुर्लभ हैं, बल्कि वे लोगों को व्याकुल भी कर देते हैं। शास्त्र पुराणों में भी वे प्रायः जनसाधारण को विह्वल करते पाए जाते हैं। मैं भादुड़ी महाशय के पीछे पीछे
ऊपरी मंजिल पर स्थित उनके अत्यंत सादे कक्ष में जा पहुंचा, जहां से वे शायद ही कभी बाहर निकलते थे। संसार की क्षुद्र उत्तेजनाओं की तीव्र गति से नित्य बदलते चित्रों की ओर संतजन प्रायः कोई ध्यान नहीं देते। केवल युग युगांतर में स्थिर हुए कालजयी सत्यों पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। संतों के समकालीन लोग केवल उनके संकीर्ण वर्तमान के लोग ही नहीं होते। महर्षि, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप पहले ऐसे योगी हैं जो हमेशा घर के अंदर ही रहते हैं। भगवान कभी कभी अपने संतों को अप्रत्याशित परिस्थितियों में डाल देते हैं कि कहीं हम यह न सोचें कि हम संतों को एक विशिष्ट नियम की चौखट में बिठा सकते हैं। आरोग्य और शक्ति से ओत-प्रोत अपना शरीर उन्होंने पद्मासन में स्थिर किया। उनकी आयु 70 और 80 वर्ष के बीच थी, परंतु आयु या निष्क्रिय जीवन पद्धति का कोई अप्रिय लक्षण उनके शरीर पर नहीं था। उनका सुगठित एवं सीधा शरीर प्रत्येक दृष्टि से आदर्श स्वरूप था। उनका मुखमंडल पुराणों में वर्णित ऋषियों के समान था। भव्य मस्तक, भरपूर दाढ़ी, शांत आँखें, सदैव ईश्वर की सर्वव्यापकता पर स्थित वे सदैव दृढ़ता के साथ सीधे बैठते थे। हम दोनों ध्यानस्थ हो गए। 1 घंटे के बाद उनकी सौम्य वाणी ने मुझे जगा दिया। तुम प्रायः ध्यान लगाते हो, परंतु क्या तुम्हें कुछ अनुभव हुआ है? वे मुझे ध्यान से अधिक ईश्वर से प्रेम करने का स्मरण दिला रहे थे। साधन को ही साध्य समझ लेने की भूल नहीं करना। उन्होंने मुझे कुछ आम दिए। अपने गंभीर स्वभाव में भी मुझे हमेशा ही आनंदित करने वाली अपनी विनोद बुद्धि को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, साधारणतया लोगों को ध्यान योग से जल योग मतलब जलपान अधिक अच्छा लगता है। योग के विषय में उनकी इस शब्द क्रीड़ा को सुनकर मैं ठहाके लगाकर हंसने लगा। क्या हंसी है तुम्हारी? वात्सल्यपूर्ण चमक उनकी दृष्टि में प्रकट हुई। उनका अपना चेहरा सदैव गंभीर ही रहता था, परंतु उसमें भी परमानंद भरी मुस्कुराहट की झलक होती थी। उनके विशाल कमल नयनों में सदैव एक दिव्य हंसी छिपी होती थी। वे पत्र सुदूर स्थित अमेरिका से आए हैं। उन्होंने मेज पर पड़े अनेक मोटे मोटे लिफाफों की ओर संकेत किया। वहाँ की कुछ सोसाइटियों के साथ जिनके सदस्य योग शास्त्र में रुचि रखते हैं, मैं पत्र व्यवहार करता हूँ। वे कोलंबस से बेहतर दिशा ज्ञान के साथ भारत की नए सिरे से खोज कर रहे हैं। उनकी सहायता करने में मुझे खुशी होती है। दिन के उजाले की तरह योग शास्त्र का ज्ञान भी उन सब के लिए है जो इसे प्राप्त करने के इच्छुक हैं। अभी के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक आप लोग मन लगा के योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी योगी कथामृत सुनते रहिए और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक